मित्रों नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब आनंद मंगल से होंगे। आपके जीवन में सब कुछ अच्छा घटित हो रहा होगा। मित्रों, जैसे कि आप देख रहे हैं ये पेड़ की पत्तियों में एक कंपन है। जैसे कहते हैं, शुद्ध हिंदी में हिल रहे हैं। और मैं इसी पेड़ के नीचे भी लेटा हुआ हूँ और ऐसे लेटते लेटते एक विचार आया कि क्यों न इस पेड़ जो वृक्ष है, इसमें जो क्रिया हो रही है, जो हिल रहा है, इसके पत्तियां जो हिल रही हैं, इस पर कुछ विचार किया जाए। और आप देख सकते हैं वृक्ष के ऊपर आकाश है, बादलों से भरा आसमान है और नीला नीला आकाश, और उसके ठीक नीचे की परत पर आप देख रहे हैं भूरे भूरे बादल, काले काले बादल। मित्रों, समझ में नहीं आता ये जो वृक्ष है ये हरा कैसे हो गया, और इसकी जो टहनियाँ हैं, जो पत्तियां हैं, इनमें कंपन कहाँ से आया। है ना कुछ अद्भुत दृश्य। तो मित्रों, कहीं ना कहीं से इस शुरुआत हुई होगी। इसको हम हवा कहते हैं, हवा का वेग कहते हैं। उस वेग से पौधे, ये वृक्ष की टहनियाँ हिल रही हैं, और शायद इन्हीं टहनियों से जो वेग उत्पन्न होता है, इसके अगल बगल में जो इर्द गिर्द में जो पेड़ पौधे हैं, उनकी टहनियाँ भी हिल रही होंगी। तो ये हवा आई कहाँ से? ये बहुत ही शोध का विषय है, विचार का विषय है, और वैज्ञानिक तरीके से इसकी खोज करें तो कुछ और बताते हैं, लेकिन एक आध्यात्मिक खोज भी इसमें होनी चाहिए। तो जहाँ तक मेरे विचार में है, यही तो वो सुप्रीम पावर है, यही तो सर्वशक्तिमान एक ताकत है जो हमसे अदृश्य है। और देखिए ना, जो पेड़ पे जो वृक्ष के टहने हिल रहे हैं, उन टहनियों से जो एक प्रकार से एक जो वेग और हवा मिल रही है, उससे मुझे यहाँ पर ठंडक महसूस हो रही है। तो कहीं न कहीं उस प्रकृति में, इस प्रकृति में, इस कुदरत ने कहीं न कहीं कुछ न कुछ खेल तो रचा हुआ है। उसका गणित बड़ा ही गजब है, अद्भुत है। और ठीक मेरे सर के ऊपर सूर्य देव भी मंडरा रहे हैं। उधर उनकी गर्मी है, इधर पेड़ पौधों से मिलने वाली ठंडक है, उधर बादलों से एक आशा जगती है कि बारिश की बूंदें होंगी। तो क्या गजब का एक संगम है। और इसी संगम के बीचों बीच इस पृथ्वी पर प्राणी जी रहे हैं, मनुष्य जी रहा है। तो धन्य है उस प्रभु का, उस परम पिता परमेश्वर का, उस सर्वमान शक्ति का, जो हमें ये शक्ति दे रहा है। सूर्य की रोशनी से, तपन से हमें ऊर्जा भी दे रहा है, गर्मी भी दे रहा है, लेकिन साथ ही साथ बादलों से बारिश होने से हमें ठंडक भी महसूस हो रही है। और साथ ही साथ हमें इस पेड़ पौधों से जो हवा आ रही है, इनसे भी हमें
राहत मिल रही है। और मित्रों, जब ये पेड़ सूख जाएगा, तो इसके पत्तियाँ ही नहीं होंगी। जब पत्तियाँ तो पत्तियों में कंपन नहीं होगा, हवा नहीं होगी, तब क्या होगा? इसलिए उस सर्वशक्तिमान को, उस सुप्रीम पावर को हर हमेशा दिल में याद कीजिए। एक वही तो है जो ये सूर्य को भी चला रहा है, इस पृथ्वी को भी चला रहा है, आकाश को भी देख रहा है, पेड़ पौधे भी चला रहे हैं, और ये सारी क्रिया प्रतिक्रिया जो हो रही है सब उसी के अधीन हो रहे हैं। तो हर हमेशा सदैव इस प्रकृति का, उस परमात्मा का, उस कुदरत का हर हमेशा ध्यान दीजिए और उसका आभार प्रकट कीजिए कि ये जो उन्होंने संरचना की है, जो उनकी गणित है, उस गणित में हम कहीं न कहीं हम उस गणित के बीच में फिट होते हैं, उस सूत्र में फिट होते हैं, और तभी तो दुनिया चल रही है। ये सभी उस परमात्मा की देन है। ये छोटे छोटे पौधे हैं, ये भी हिल रहे हैं, इनमें भी कंपन है, और ये बड़ा सा वृक्ष है, इससे भी कंपन है। तो बड़ी अद्भुत प्रक्रिया है इस क्रिएटर की।